बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, किटी पार्टी, केटरिंग, विशाल पार्किंग एरिया। उनको किस मॉडल अथॉरिटी से वो सीएम बने हुए हैं? जब 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने हजार गांव खत्म हो चुके हैं, कितने घर जल चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, उसके बाद उनको खुद शर्म आनी चाहिए और उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे तो आज की राजनीति समझ नहीं आ रही है ये किस प्रकार के राजनीतिक लोग हैं। राज्यसभा सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए हरदा पहुंचे। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि देश में जो हालात हैं उससे कहीं ना कहीं संविधान बिखरता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 अगस्त को जबलपुर में होने वाले वकीलों के महासम्मेलन के दौरान अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित वकीलों पर किसी तरह की परेशानी आने पर उन्हें सहायता राशि देने सहित कई मुद्दों पर सरकार से बात की जाएगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश कुपोषण, महिला अत्याचार सहित अन्य मामलों में नंबर 1 है। प्रदेश में सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि हर वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सड़कों की तुलना वॉशिंगटन की सड़कों से करते हैं, जबकि हरदा आते समय उनकी विधानसभा के ग्राम सतराना की सड़कें खराब हालत में हैं। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमर यादव ने बताया कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने हरदा बार एसोसिएशन को अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए और टिमरनी खिरकिया के लिए 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वहीं हाल ही में 2 वकीलों की डेथ होने पर उन्होंने उनके परिवार को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि अपने व्यक्तिगत अकाउंट से दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वतंत्रता संग्राम का भी सेंटर था। जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर से लेकर होशंगाबाद से लेकर हरदा तक आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम की हिस्ट्री थी। महेंद्र कृष्णा जी यहाँ के थे, वो जबलपुर में भी थे, मैं उनको बचपन से जानता भी था, मैंने स्मरण किया था। चौबे जी का सीनियर एडवोकेट थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे। हरदा की अपनी प्रतिष्ठा है, अपना एक पहचान है और आज उस पहचान को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अवनी जी के कहने से मैं आया था और अवनी जी एक बहुत ही इंडस्ट्रियस लड़की है। हरीश साल्वे जी की खाली जूनियर नहीं थी, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में नहीं पढ़ी है, बट भारत यात्री भी है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चली है। तो मैं इसलिए ये सब बातों को सुन के देख के मैं आज आया है। सर, एक छोटा सवाल, चूँकि आप राज्यसभा मेंबर भी हैं सर, अभी अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी थी लोकसभा में, उसके बाद भी 11 विधेयक पास हो चुके हैं, उसको लेकर वो विधेयक पास होना प्रक्रिया दूसरी है, अविश्वास नहीं, लेकिन अनलीगल तरीके से उन्होंने करें तो उसको लेकर उन्होंने ऑपोजिशन में वर्कआउट किया था, क्योंकि मैं खुद राज्यसभा का सदस्य हूँ। हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग का कहना था कि 267 में एडजर्नमेंट मोशन लाइए और का डिस्कशन करिए और उसके पहले प्रधानमंत्री जी को स्वयं आके स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब भी पास इस प्रकार की बातें होती थी तो मनमोहन सिंह जी आके स्टेटमेंट देते थे, नेहरू जी ने आके स्टेटमेंट दिया है, राजीव जी ने स्टेटमेंट दिया है, राव साहब ने दिया है, तो ये मोदी जी क्यों नहीं आएंगे, ये हमको आज तक समझ नहीं आया। सर, ये भी आपने 19 अगस्त को अधिवक्ता नहीं, सब ऐसा है कि बीजेपी स्टेट्स में हो रही है, ये तो सबको दिख रहा है। दूसरी चीज, वहां पर एक्शन नहीं, जो पर्याप्त एक्शन जो चाहते हैं लोग वो नहीं हो रहा है। अब मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनको किस मॉडल अथॉरिटी से वो सीएम बने हुए हैं? जब 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने हजार गांव खत्म हो चुके हैं, कितने घर जल चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, उसके बाद उनको खुद शर्म आनी चाहिए और उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे तो आज की राजनीति समझ नहीं आ रही है ये किस प्रकार के राजनीतिक लोग हैं। अगर पब्लिक की तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक इतनी नाखुश है और इतना असंतोष है पूरे पब्लिक में, उनको खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए।
राहुल गांधी जी की संसद बहाली को लेकर क्या कहेंगे? वो तो पहले, एक तो उनकी पहली बात तो डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए था मेरे ओपिनियन में। जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो गलत है, बिकॉज उस आज तक आईपीसी के 150 पौने 200 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की सजा हुई नहीं है। अरे 1 दिन की सजा होती है, 2 दिन की सजा होती है, 50 रुपए जुर्माना होता है। ये पहली बार 2 साल की सजा हुई जो मैक्सिमम सजा है। बेलेबल कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें आप 2 साल की सजा दे रहे हो, मैक्सिमम सजा दे रहे हो, पहली बार दे रहे हो। तो राहुल जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था, एक्सेप्ट उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था। आप ये बताइए, अगर प्रजातंत्र में हम अपने विपक्षी दलों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्या उनकी तारीफ करेंगे? और उसमें क्या लीडर्स को जेल भेजा जाएगा? ये प्रजातंत्र नहीं हो सकता। अगर ये मेरे ओपिनियन में राहुल जी को इस प्रकार से प्रताड़ित करके बाहर रखना संविधान के विपरीत था, संविधान की मंशा के विपरीत था। सर मध्य प्रदेश वो कब तक जाएंगे सांसद मेरे Hotel The Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suite, Presidential Suite, Bed, Dormitory। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।